हेलो दोस्तों, आपका एक रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम दोस्तों आपको पेपर लेके आए हैं दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश दोस्तों पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 में हुई थी। और जो इसका एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, वो परीक्षा की तिथि 27/1/2019। प्रथम पाली का दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है। आज हम प्रथम पाली का सेट लगाएंगे, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों वो सेकंड पाली का आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को, और इस पैटर्न से समझेंगे दोस्तों कि अगली बार जो आपको दोस्तों ये 18 फरवरी को जो पेपर होने वाला है, इस तरह का पेपर होगा। तो दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो इसमें से हमारा पहला नंबर ही प्रश्न आता है, तो इसको थोड़ा जूम करते हैं। जूम करने के बाद फिर हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। इसमें से दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है इसको पहले पढ़ते हैं कि मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश शालीमार बाग का निर्माण कहाँ किया था। चार ऑप्शन है, दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध या कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये शालीमार बाग, ये दोस्तों जो शालीमार बाग बनवाया था मुगल सम्राट जहांगीर ने दोस्तों, वो कश्मीर में बनाया था। और दोस्तों यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी चाहते थे घूमने फिरने के हिसाब से। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, ये आयोग का पेपर है। आयोग ने जो पेपर बना के दिया था उसका, उसने आंसर की जो इशू किया था यानी जारी किया था, तो उसकी आंसर की है उसने। इसके तथ्य में कुछ नीचे पॉइंट दिए हैं, हो सकता है आपका जो एग्जाम आए उसमें हेल्प मिल जाए। तो इसमें से दिया गया है, मुगल सम्राट जहांगीर ने कश्मीर श्रीनगर शालीमार बाग के निर्माण अपनी पत्नी मेहरुनिशा, याद रखिए अब तो यहाँ से ये पता जाएगा कि जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था, यानी कि मेहरुनिशा या ब्रैकेट में नूरजहां, के लिए किया था। लाहौर के शालीमार बाग को मुगल सम्राट शाहजहां ने दोस्तों 1641 में बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट कि कब बनवाया था, 1641 में। इसे लाहौर किले के साथ वर्ष 1981 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों लाहौर का किला और दोस्तों विश्व धरोहर की सूची में दोस्तों कौन सा, यानी कि दोस्तों जो शालीमार बाग है वो 1981 में दोस्तों ये सबमिट हुआ। दिल्ली का शालीमार बाग दोस्तों एक आवासीय क्षेत्र। अब जो दोस्तों दिल्ली में एक शालीमार बाग बना हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि जो दिल्ली में शालीमार बाग बना हुआ है, तो दोस्तों ये एक आवासीय क्षेत्र या यहाँ एक रहने वाला क्षेत्र आता है, जहाँ की दोस्तों प्रेसिडेंट आ जाते हैं। फिर इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न आता है, और दूसरा नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव आयोजित किया जाता है। डैश कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों कहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन है चार, पुणे, मैसूर, कानपुर, उदय। अगर आपने पिछली बार अगर इसका पेपर दिया है तो आई थिंक दोस्तों आपको ये आंसर आ रहे होंगे। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो दोस्तों पुणे है। फिर इसके बाद इसके नीचे कुछ इसका, यानी ये जो की पॉइंट जारी किया है ये दोस्तों आयोग ने जारी किया है, यानी कि दोस्तों यूपी पुलिस बोर्ड ने जारी किया है। तो दोस्तों इसमें नीचे दिया है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है, और इस समारोह का आयोजन आर संगीत प्रसार मंडल द्वारा किया जाता है। इसे भीमसेन जोशी द्वारा शुरू किया गया था। फिर इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न आता है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना और सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद के बैंक या दोस्तों यूके बैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो इलाहाबाद बैंक होगा। इससे नीचे दोस्तों की पॉइंट क्या मिल जाता है, इसको पढ़ लेते हैं। तो इसमें दोस्तों नीचे दिया गया है कि दोस्तों इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना और सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1865 को हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। को दोस्तों यूरोपीय लोगों द्वारा की गई थी, यानी यूरोप के लोग द्वारा ये बैंक की स्थापना की गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर 1906 को, तथा यूके बैंक की स्थापना दोस्तों 1943। इससे आपके दोस्तों 3 क्वेश्चन और कंप्लीट हो गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा। फोर्थ नंबर प्रश्न होता है। फोर्थ नंबर प्रश्न क्या है इसमें से, फोर्थ नंबर प्रश्न में जो दिया गया है इसमें से आपसे बहुत छोटा प्रश्न पूछा गया है कि वैदिक सभ्यता यानी डैश नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो कौन सी नदी के तट में, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, यानी सरस्वती। तो आप सबको पता है दोस्तों, पहले तो आप पहले की यानी जो आज की तरह हमारे पास ट्यूबवेल होते हैं, हैंड पैप होते हैं, पानी जिससे निकाला जाता है, तब ये नहीं था। तब लोग नदियों किनारे बसते थे। तो सरस्वती उस समय बहुत पवित्र नदी मानी जाती थी। जो वैदिक सभ्यता थी वो सरस्वती नदी के किनारे दोस्तों बसी, वहाँ लोग रहने लगे और इसी को माँ मानने लगे और सबसे पवित्र भी मानने लगे, क्योंकि पानी की प्यास बुझाती थी। इस वजह से हर कोई पानी में, यानी कि देवता में, आप पता है कि हिंदू धर्म जो होता है वो दोस्तों हर किसी में देवता की, यानी कि हर किसी में यहाँ पर भगवान की मूर्ति ढूंढता है, जिसमें से दोस्तों हम नेचर की भी पूजा करते हैं, जिसमें से आपको सब कुछ मिल जाता है, यानी कि हम नेचर में दोस्तों सब कुछ आ जाता है। तो दोस्तों जो वैदिक पीरियड था वो दोस्तों वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी किनारे विकसित हुई थी, जो वैदिक पीरियड में था।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 5th नंबर कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संकल्पना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि दोस्तों आप यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, या सी है दोस्तों विश्व बैंक, या दोस्तों डी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों जो ब्रेन वुड्स समझौता था, जो सम्मेलन था, तो उसमें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दोस्तों इसमें से गठन किया गया था। इसका इंग्लिश में IMF लिख के आता है दोस्तों, तो इसका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। ये दोस्तों पूरे देश को कर्जा यानी दोस्तों ये लोन ये देने का काम करती है, जिसमें व्यापार के विषय में दिया जाता है। इसके विषय में कुछ काफ़ी डिटेल बड़ा में है, तो इसको पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, आपके किसी न किसी एग्जाम में हेल्पफुल मिलेगा। तो ये पढ़ते इसमें से क्या लिया गया है, ये दोस्तों आयोग द्वारा राइटिंग की गई है, लिखा गया है, इसमें से हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है, हम आपको सिर्फ पढ़ा रहे हैं। तो इसमें से दोस्तों जो जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की कल्पना की गई थी। इस सम्मेलन में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। IMF की स्थापना ब्रेन वुड्स एग्रीमेंट के तहत की गई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1905 में यानी कि विश्व व्यापार नियामक के लिए की गई थी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की स्थापना दिसंबर 1946 में की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है। और विश्व बैंक यानी कि RBRD और दोस्तों IDA सम्मिलित रूप से कहा जाता है कि ब्रेन वुड्स सम्मेलन में केवल IBRD तथा IMF का गठन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हो गया दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न आता है, ये आपको पता है लेकिन इसके विषय में थोड़ा सा जान लीजिएगा कि भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन यानी ट्रेन 18 एंट्रीग्रोल कोच फैक्ट्री विकसित की गई है। कहाँ पर की गई है, जो इसकी कोच फैक्ट्री जो बनाई गई है वो कहाँ पर बनाई गई है, यानी चितरंजन, पटियाला, चेन्नई, कपूरथला। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो चेन्नई होगा। कुछ इससे रिलेटेड नाम है, बाकी दोस्तों करंट अफेयर हम आप इसके जो क्वेश्चन होंगे वो नहीं पढ़ाएंगे, कुछ और उसके अलावा हम GS देखेंगे। तो दोस्तों इसमें जो दिया गया है यानी कि भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा विकसित इस ट्रेन को मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया था। उल्लेखनीय है कि दोस्तों इस ट्रेन का नाम दोस्तों बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस बाद में कर दिया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 7th नंबर प्रश्न आता है। और 7th नंबर प्रश्न क्या है, ये दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन, तो इसको आप छोड़िए, आप नीचे आते हैं प्रश्न की तरफ। ये थोड़ा जीके का जो GS बन जाता है हमारा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल डैश राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यानी कि SVVPNPA कहाँ पर स्थापित। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हैदराबाद, पुणे, भोपाल, चंडीगढ़। तो आप सबको दोस्तों इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों हैदराबाद। नीचे इसमें से कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यानी कि ये जैसे आपको शॉर्ट फॉर्म में मिल जाए तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। पेडगुद हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। जो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी दोस्तों मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी महाराष्ट्र पुणे में दोस्तों करीब स्थित है। और जो खड़गवासला स्थित दोस्तों भारतीय वन प्रबंधन संस्था भोपाल में स्थित है। देखो इससे 3-4 आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है ये दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न है, तो ये दोस्तों आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है, साइंस का है। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। दोस्तों महाधमनी से जो शीर्ष पर क्या शुरू होता है, तो दोस्तों जो शीर्ष में शुरू होता है वो बाह्य निलय होता है, जिसे दोस्तों ओट्रा बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसके नीचे जो देखते हैं यानी कि महाधमनी ओट्रा मानव शरीर की सबसे बड़ी मुख्य धमनी है। यह हृदय के बाह्य निलय यानी दोस्तों वेंट्रिकल के शीर्ष पर शुरू होती है, जिसमें से ऑक्सीकृत शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। नीचे कुछ प्रश्न है, इसमें से देख लेते हैं नीचे प्रश्न क्या दिया गया है। 11th नंबर प्रश्न है और 11th नंबर है दोस्तों गैल्वेनाइजेशन का मतलब दोस्तों इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है। तो गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं, क्रोमियम को, जस्ता को, एल्युमिनियम को या निकेल को। तो इसको राइट आंसर होगा दोस्तों वो जस्ता होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से यानी कि इसका डिटेल दिया गया है साइंस का, थोड़ा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको एग्जाम में हेल्पफुल मिल जाए। जितना पढ़ेंगे उतना ही कम रहेगा आपके लिए। दोस्तों गैल्वेनाइजेशन इस्पात को जंग से बचाने की एक विधि है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत लोहे या स्टील से बनी वस्तु पर जस्ता जिंक की पतली परत का आवरण चढ़ा दिया जाता है। यह दोस्तों ऑक्सीजन और पानी से धातु को बचाता है। फिर इसके बाद 12th नंबर प्रश्न आता है। 12th नंबर भी साइंस का ही प्रश्न है, जिसको केमिस्ट्री में आता है। जो दोस्तों कोबाल्ट 60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित यानी 60 कार्बन परमाणु होते हैं, यानी 60 कार्बन परमाणु होते हैं। इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों 15 पंचभुज और 18 षष्ठभुज आता है।
फिर बी आता है दोस्तों 18 पंचभुज और 15 षष्ठभुज, 12 पंचभुज या 20 षष्ठभुज या 20 पंचभुज और 12 षष्ठभुज। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस के हिसाब से बहुत टफ है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि दोस्तों जो पंचभुज दोस्तों जो इसमें से अणु बनते हैं वो इसको यानी कि एक तरह से दोस्तों ऐसे करके डिजाइन करके जो भुजाएं बनी उनके विषय में ये बता रहा है, ये बताने की बात कर रहा है वो कितने भुजे कितने बन रहे हैं, तो ये बनाने की बात कर रहा है। यही है सब कुछ, इसमें से डैश लगते हैं 2 बार, तो ऐसे करके। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसमें से 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें से 80 से 95% कार्बन होता है वह कौन सा है? पीट है, लिग्नाइट है, या दोस्तों बिटुमिनस है, या एंथ्रेसाइट है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एंथ्रेसाइट होता है, जो दोस्तों 80 से 95% इसमें कार्बन होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, या सॉरी नेक्स्ट क्या है, इसके पहले पढ़ लेते हैं। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है जिसमें सिर्फ 80% से 95% कार्बन होता है। फिर इसके बाद देखते हैं पीट कोयले में लगभग 225 से 30% यानी प्रतिशत कार्बन होता है, और लिग्नाइट कोयले में लगभग 250 से 60% कार्बन होता है, और बिटुमिनस में 265 से 85% तक कार्बन होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगी इससे। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दोस्तों यानी कि डैश को छोड़कर निम्नलिखित में सभी सघन बहुलक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सघन बहुलक क्या आता है? पॉलीएस्टर आता है, पॉली यानी प्रोपिलीन आता है, पॉली एमाइड आता है, या पॉली कार्बोनेट आता है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो हमारा सही होगा दोस्तों पॉली दोस्तों प्रोपोलीन होता है। तो इसके नीचे कुछ दिया गया है, यानी कि पॉली प्रोपिलीन एक जोड़ दोस्तों बहुलक का उदाहरण है। यह श्रृंखला बहुलीकरण द्वारा निर्मित होता है दोस्तों, एक प्लास्टिक के रूप में होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा जा रहा है प्रश्न आपसे कि दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डैश में से एक कार्यालय बनाना जहां पूर्व छात्र संजीव यानी खोशाला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूध नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए है दुबई में बनाया गया, लंदन में बनाया गया, सिंगापुर में, या न्यूयॉर्क में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों न्यूयॉर्क होगा। ये दोस्तों अब जीएस बन जाता है, एक तरह से जीके बन जाता है। तो इससे नीचे दोस्तों रिलेटेड क्या है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में न्यूयॉर्क में एक कार्यशाला बनाया है जहां पर पूर्व छात्र संजीव यानी खोशाला को संस्थान का विदेशी ब्रांड रूट नियुक्त किया गया है। इस कार्यालय को यानी खोलने का उद्देश्य विदेशी संकाय और दोस्तों यानी कि आईआईटी कानपुर से जोड़ना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है, 16 नंबर प्रश्न है हमारा, और ये आपके लिए दोस्तों आप इसको जानते हैं, आप कर भी सकते हैं इस प्रश्न को। इसमें से प्रश्न दिया गया है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता और परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को यानी दौड़ने की जरूरत होती है डैश कितने मिनट में कितना दौड़ने की जरूरत होती है? 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, या 25 मिनट में दोस्तों 3.8 किलोमीटर, या दोस्तों 35 मिनट में 4.8, या दोस्तों 35 मिनट में यानी 3.8 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप पता है दोस्तों, ये 25 मिनट हमको मिलते हैं और 25 मिनट में हमें 4.8 किलोमीटर दोस्तों रनिंग करनी पड़ती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 73, ये दोस्तों यानी कि हमारा करंट अफेयर का प्रश्न है। तो करंट अफेयर नहीं देखने हैं दोस्तों जीके, यहाँ पर आप हमारा प्रश्न आ जाता है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं हमारे एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी स्पेशल का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो किसे, यानी फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, या मुरादाबाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप जानते हो पीतल नगरी के दोस्तों मुरादाबाद को हम कहते हैं। इसके नीचे की पॉइंट दिए गए हैं, इसमें से दिया गया उत्तर प्रदेश मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के बने पीतल के बर्तन और दोस्तों यानी ट्रॉफियाँ विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। एक बात याद रखिए, ट्रॉफियाँ दोस्तों जो हम दोस्तों यानी देते हैं, यानी स्पोर्ट में जो होते हैं दोस्तों, तो वो बनाई हुई दोस्तों जो ट्रॉफियाँ होती हैं वो हम विदेशों में ट्रांसफ़र करते हैं। मुरादाबाद की दोस्तों मुरादाबाद की स्थापना 1600 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहाँ के पुत्र मुराद द्वारा किया गया था। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अगर आपको टेक्निकल फंसाना होगा तो यहीं से फंसाएगा। अगर दोस्तों जैसे कि यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और भी बड़े एग्जाम दोगे तो आपको प्रश्न यहीं फंसाएगा कि मुरादाबाद की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ से आप सही परफेक्ट आंसर लगा सकते हैं कि 1600 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहाँ के पुत्र मुराद द्वारा की गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों 1658 में यानी बहादुरपुर के युद्ध शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहाँ के पोते डैश ने हराया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा टिपिकल भी बना दिया आपके लिए कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहाँ के पोते ने हराया था। किसने हराया था? मुराद बख्श ने, सुलेमान शिकोह ने, आलम शाह ने, या बहादुर शाह ने। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सुलेम यानी कि सुलेमान शिकोह, जो शाहजहाँ के पोते को हराया था। फिर इसके बाद नीचे देख लेते हैं क्या है, इसके नीचे कुछ की पॉइंट दिया गया है। की पॉइंट क्या है कि बहादुरपुर का युद्ध दोस्तों 24 फरवरी 1658 को हुआ था। यह दोस्तों युद्ध
भारत के मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई का निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा और शाहजहां के पोते सुलेमान सिकोह ने हराया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आता है हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर आता है। 20 नंबर प्रश्न क्या है कि इसमें से पूछा जा रहा है आपसे, इसमें से पूछा जा रहा है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि दोस्तों फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से डैश का उत्पादन किया जा रहा है। किसका उत्पादन किया जा रहा है? 200 वर्षों से उत्पादन हो रहा है। चिकनकारी का काम, कांच की चूड़ियाँ, पीतल के ताले या दोस्तों जरदोजी कढ़ाई। इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमेशा पूछता है दोस्तों, कांच की चूड़ियाँ। तो ये इसको आपको डेट मिल गई कि दोस्तों 200 सालों से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीचे कुछ दिया गया है, की पॉइंट को पढ़ते हैं। इसमें से लिखा है फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा डिवीजन के अंतर्गत दोस्तों एक जिला है। यह दोस्तों यानी शहर में कांच की चूड़ियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 200 वर्षों से अधिक समय से चूड़ियों का दोस्तों उत्पादन किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे दोस्तों हम कांच की नगरी भी बोल सकते हैं इसे। फिर इसके बाद 21 नंबर प्रश्न आता है, और 21 नंबर प्रश्न क्या है आपसे पूछा जा रहा है कि दोस्तों कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर दोस्तों अधिक ध्यान देता है, यानी कि जयपुर, बनारस, लखनऊ, बरेली। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कथक घराना में दोस्तों नृत्य शैली में आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, यानी कथक में सबसे ज़्यादा ध्यान देता है, फोकस करता है, वो बनारस है। कुछ की पॉइंट है कि कथक का बनारस घराना मुख्यतः दोस्तों यानी कि नटवरी नृत्य के लिए जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा, नटवरी नृत्य, जिसमें से भगवान कृष्ण की लीलाओं को यानी कथक पर नृत्य अभिनय किया जाता है। जबकि दोस्तों यानी कि जयपुर, लखनऊ में अन्य ग्रहों की दोस्तों लयों की प्रधानता होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर प्रश्न आते हैं, 22 नंबर प्रश्न आते हैं, 22 नंबर। इसमें से प्रश्न है दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो डैश की राजधानी थी। कहाँ की राजधानी थी? हस्तिनापुर की, कुरु की, कलिंग की या कौशल की। तो दोस्तों जो भगवान श्री राम की दोस्तों जो पिताजी थे, जहाँ पर शासन करते थे दोस्तों, तो वहाँ का नाम क्या था? तो दोस्तों वहाँ का नाम कौशल था। फिर इसके बाद दोस्तों इसके नीचे की पॉइंट पढ़ लेते हैं, दोस्तों आपको काफ़ी आसानी पड़ेगी। तो इसमें से ये है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार दोस्तों महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कौशल की राजधानी थी। कौशल प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। हस्तिनापुर मेरठ उत्तर प्रदेश के निकट स्थित है। यह प्राचीन काल में कौरव और पांडवों की राजधानी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 23 नंबर प्रश्न आता है, और 23 नंबर प्रश्न ये है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो किस भारतीय ने जीता था? सीवी रमन ने, अमर्त्य सेन ने, कैलाश सत्यार्थी या हरगोविंद खुराना ने। तो दोस्तों यानी कि नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है अर्थशास्त्र में, तो वो थे दोस्तों अमर्त्य सेन ने। तो किस फील्ड में जीता, इनके विषय में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। तो इसमें से दोस्तों की पॉइंट क्या है कि भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने 1998 में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था। यह पुरस्कार उन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। सीवी रमन को दोस्तों वर्ष 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। तो दोस्तों किसके लिए? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? 24 नंबर प्रश्न आता है। ये भी प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ऑप्शन ए दोस्तों प्लेइंग टू विन, या दोस्तों अनब्रेकेबल, ऑप्शन सी दोस्तों नो होल्डिंग बैक, या दोस्तों यानी कि इम्पैक्ट यानी कि इम्परफेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो सही होगा दोस्तों अनब्रेकेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों मैरी कॉम की लिखी हुई आत्मकथा है। और इसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं, क्या है दोस्तों? भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक है दोस्तों अनब्रेकेबल। फिर इसके बाद प्लेइंग टू विन, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी दोस्तों साइना नेहवाल की आत्मकथा है। तो कौन ही दोस्तों प्लेइंग टू विन है, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि इम्परफेक्ट पुस्तक के लेखक टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी दोस्तों संजय यानी कि मांजरेकर की है। जो दोस्तों नो होल्डिंग बैक यानी वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर माइकल होल्डिंग की आत्मकथा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये दोस्तों 65वें फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार कौन जीता? तो उस समय तो दोस्तों बाहुबली द कंक्लूजन थी। फिर इसके बाद दोस्तों 26 नंबर प्रश्न आता है, ये दोस्तों 2018 का है, तो ये तो नहीं आ गया। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड दोस्तों आप क्वेश्चन आंसर आप पढ़ लीजिएगा, तो हो सकता है क्वेश्चन आपको पूछ ले। इसमें से 27 नंबर प्रश्न आता है, डैश यानी निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपभोक्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य क्या है? मैलवेयर है, ट्रोजन है, या और देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है।
तो और इसमें से जो ऑप्शन दिया गया हैकिंग या दोस्तों फिशिंग, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों फिशिंग बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो फिशिंग बोलते हैं, यानी कि जो आपको चीज़ें हैक होती हैं। इससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। फिशिंग निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान, खाता उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का दोस्तों कंप्यूटर वायरस है जो मालवेयर एक हैक यूजर कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है दोस्तों। इनका प्रयोग पहचान चोरी करना या दोस्तों गोपनीय जानकारी को चुराने के लिए होता है। फिर इसके बाद 28 नंबर प्रश्न आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पूछा गया है कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या दोस्तों मेघालय। तो दोस्तों जो चित्रकूट, आपके दिमाग में हमेशा चित्रकूट दोस्तों एक उत्तर प्रदेश का आता है, लेकिन वो गलत है। चित्रकूट दोस्तों आपके दिमाग में आना चाहिए छत्तीसगढ़ दोस्तों, जलप्रपात जहाँ पर स्थित है। इसी वजह से दोस्तों ये रखा गया था, आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको जानबूझ के रखा गया था। तो इससे रिलेटेड कुछ जानकारी भी ले लेते हैं कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में है दोस्तों। इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है, याद रखिएगा। तीरथगढ़ जलप्रपात यानी कुटुम्बसर गुफा और कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आदि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यानी बूढ़ा घाघ जलप्रपात दोस्तों झारखंड के लतेहर जिले में स्थित है। हरडी प्रताप दोस्तों उत्तराखंड के मसूरी के पास स्थित है। और दोस्तों नोह कालिकाई मेघालय में स्थित है जलप्रपात। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 29 नंबर प्रश्न आता है। और दोस्तों इसमें से पूछा गया है वेनेजुएला की राजधानी क्या है? यानी कि निकोसिया है, सान साल्वाडोर है या दोस्तों क्यूटो है या दोस्तों कारावकास है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो काराकाश होगा। फिर इसके बाद इसके रिलेटेड कुछ जानकारी है। जानकारी को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रश्न तो सेम नहीं रिपीट होगा, लेकिन इनकी दी हुई जानकारियों से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें से दिया गया है दोस्तों वेनेजुएला की राजधानी यानी उसकी दोस्तों काराकाश है, जो दोस्तों यानी कि निकोशिया साइप्रस देश की राजधानी है। क्विटो दोस्तों इक्वाडोर की राजधानी है। और दोस्तों सन सल्वाडोर दोस्तों अल सल्वाडोर की राजधानी है। इंपॉर्टेंट है सारे। फिर इसके बाद 30 नंबर प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडारण मौजूद है जो भारत में है? तो यूरोनियम, रेडियम, यानी कि बिस्मत या दोस्तों थोरियम। तो हमारा जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों यानी दुनिया का सबसे बड़ा जो भंडारण दोस्तों थोरियम का वो भारत के पास है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत में थोरियम धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडारण मौजूद है। फिर इसके बाद 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। कैप्री, इबिसा या दोस्तों टैस्मेनिया या दोस्तों रोइस। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो टैस्मेनिया होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दोस्तों यानी कि दिया गया है हमारा, इससे रिलेटेड कुछ जानकारी पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों तस्मानिया यानी टैस्मेनिया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है दोस्तों, जो कैप्री द्वीप इटली के नेपल्स के पास दोस्तों अवस्थित द्वीप है। इब्सा द्वीप दोस्तों स्पेन का एक द्वीप है, यह दोस्तों भूमध्य सागर में स्थित है। रोस ग्रीस एक द्वीप है दोस्तों, यह दोस्तों इजीनियन सागर में अवस्थित है। फिर इसके बाद 32 नंबर प्रश्न आता है। और 32 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नासिक, नवसारी या दोस्तों नांदेड़ या दोस्तों यानी कि निजामाबाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो नवसारी होगा। फिर इसके बाद दोस्तों ये इससे रिलेटेड नीचे पढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ, उसमें कुछ खास है नहीं। तो नीचे दिया गया प्रश्न क्या है? नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो कौन बने थे? फरुखदीन अली अहमद, वराहगिर वेंकटम गिरी, ज्ञानी चैल सिंह या मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ज्ञानी चैल सिंह होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों 25 जुलाई 1970 से 25 जुलाई दोस्तों 1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इनके कार्यकाल के बाद जुलाई 1982 में दोस्तों ज्ञानी चैल सिंह भारत के राष्ट्रपति बने। फरुखदीन अली अहमद दोस्तों का कार्यकाल अगस्त 1974 फरवरी से दोस्तों 1977 तक। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई से दोस्तों 24 अगस्त 1969 से भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। वराहगिरी दोस्तों वेंकट गिरी 3 मई यानी 20 जुलाई 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। ये जितने राष्ट्रपति थे उनके विषय में मैंने बता दिया, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा या फिर दोबारा स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बार बार पढ़िएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। आप यानी कि दोस्तों यानी कि आप यहाँ इन प्रश्नों से ये पता लगा सकते हैं कि यूपी पुलिस को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इसके प्रश्न ही आपको बता रहे होंगे कि प्रश्न कितना टफ बना था। इस बार बच्चे ज़्यादा हैं तो प्रश्न का लेवल और भी ज़्यादा हाई रहेगा, तो ज़्यादा दोस्तों इसमें से फोकस कीजिएगा प्रश्नों पर। तो इसमें से हमारा जो प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने दोस्तों यानी कि 298 से
272 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो इसमें से दोस्तों हर्षवर्धन है, यानी कि अनिरुद्ध है, बिंदुसार है, वासुदेव है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बिंदुसार होगा। कुछ की पॉइंट दोस्तों इसके भी हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त के दोस्तों पुत्र बिंदुसार ने दोस्तों 1998 से 72 ईसा पूर्व के बीच में दोस्तों शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। बिंदुसार के बाद दोस्तों अशोक ने 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। हर्षवर्धन या दोस्तों हर्ष ने 606 से लेकर 647 थानेश्वर पर शासक था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग ने दोस्तों इसके दरबार में आया था दोस्तों। अनिरुद्ध, इसके बाद नीचे कुछ ऊपर इसमें से इसका सारांश दिया गया है कि दोस्तों जो अनिरुद्ध अथवा इसमें से दिया गया है अनिरुद्ध अथवा दोस्तों अनिरुद्ध हर्यक वंश के शासक उदयन का पुत्र था। वासुदेव कर्ण वंश का संस्थापक था और दोस्तों यह शुंग वंश के अंतिम शासकों देवभूमि की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठ गया था। फिर इसके बाद 35 नंबर प्रश्न आता है और 35 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों यानी कि मेखला चादर यह दोस्तों राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो मेखला चादर किस राज्य की पहनी जाने वाली, यानी कि गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, असम। जो दोस्तों मेखला चादर पहना जाता है वो दोस्तों असम की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। आप देखते होंगे दोस्तों जिस तरह लुंगी बांधते हैं साउथ इंडियन के लोग, उसी तरह से दोस्तों यहाँ के दोस्तों जो यानी कि महिलाएं हैं दोस्तों असम की, वो दोस्तों मेखला चादर को पहनती हैं। तो इसका जो इसमें से मेखला चादर असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। चनिया चोली या दोस्तों घाघरा चोली गुजरात की महिलाओं का पारंपरिक वस्त्र है। तमिलनाडु की महिलाओं का पारंपरिक वस्त्र दोस्तों साड़ी है तथा गोवा की महिलाओं का पारंपरिक वस्त्र दोस्तों गाउन है। फिर इसके बाद 36 नंबर प्रश्न आता है और 36 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बांग्लादेश होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसमें से देगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के साथ बांग्लादेश का राष्ट्रगान दोस्तों अमार सोनार यानी बांग्ला लिखा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अमार सोनार या बांग्ला लिखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद 37 नंबर प्रश्न आता है और 37 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, इसमें से आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि वर्गीज कुरियन को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री को, गुलजारी लाल नंदन को, इंदिरा गांधी या वीवी गिरी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दोस्तों इनको अपॉइंट किया गया था, वर्गीज कुरियन को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इसमें से कुछ खास नहीं, यानी 38 नंबर प्रश्न में आते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, यानी 15, 20, 25, 30। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप सबको पता है दोस्तों 25, बहुत छोटा प्रश्न है। फिर इसके बाद दोस्तों देखो दोस्तों अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो सभी लोग कर लेंगे, तो आपको प्रश्न वैसे आएंगे दोस्तों जिनमें से नॉर्मली दोस्तों यानी कि 60 से 70 प्रश्न रहेंगे जिसमें को सभी करेंगे, लेकिन 10 से 20 प्रश्न वो होते हैं जिसमें दोस्तों कोई नहीं कर पाता, जो सिर्फ पढ़ते हैं और दोस्तों जो डीप नॉलेज रखते हैं वही लोग कर पाते हैं। तो दोस्तों इन पर ज़्यादा यानी कि ज़्यादा फोकस कीजिएगा ऐसे प्रश्नों पर। तो इसके नीचे देखते हैं कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में दोस्तों 22 भाग और 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से दोस्तों 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से, नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, अब यहाँ से हमारा जो प्रश्न स्टार्ट 38 प्रश्न दोस्तों जीके के थे। मैंने आपको जीके के दोस्तों 38 प्रश्न करा दिए। इसके बाद दोस्तों मैं आपको संख्या अभिरुचि मतलब कि दोस्तों मैं आपको मैथ के क्वेश्चन कराऊंगा। तो दोस्तों मैथ के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आएंगे, ऐसे पूरा सेट है मेरे पास, मैंने इसको निकाला है दोस्तों इंटरनेट की मदद से। तो दोस्तों आप ये बताइएगा कि आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखते दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।